देख रहे हैं यम न्यूज़ भारत। दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। राधे श्याम गौशाला में एक महाशिव पुराण का आयोजन किया गया है, जो कि आचार्य श्री तरुण शर्मा जी व्यास सोलन से आए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आचार्य से कि इस कथा के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। व्यास जी, आपको बहुत बहुत सादर आमंत्रित है यम न्यूज़ भारत में। हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः समीश्वरम। बहुत ही आनंद आया हमें यहाँ पे, जो 11 तारीख से श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मौसम के चलते लग रहा था आना भी हमारा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हम धर्मपुर से बहुत सारे रास्ते तो पैदल ही आए हैं। हमें लगा नहीं था कि मौसम को देखते हुए लोग यहाँ पे होंगे भी, लेकिन फिर भी हमने सोचा लोग 1 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महादेव का आदेश हुआ है तो बाबा की कथा को करना है। और राधे श्याम गौशाला में आकर के बस अभी मैं 2-3 मिनट ही हुए हैं, मैं यहाँ बैठा ही हूँ। सारी गौशाला का मैं चक्कर लगा कर के आया हूँ। इतनी सुंदर व्यवस्था गौशाला की, इतनी सुंदर व्यवस्था है। मैं तो कहूँगा कि हम हर एक सनातन को नहीं बल्कि सभी को गौशाला के निमित्त ज़्यादा ना हो सके, अगर वो प्रतिदिन 10-10 रुपये भी एक परिवार से निकलते हैं तो महीने में 300 रुपये होते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि गौ माता यदि प्रसन्न रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न रहेंगे, और अगर गौ माता ही प्रसन्न नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो यदि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जिसे देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए, तब ठाकुर की कृपा हम पे होगी। तो आपको यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताया, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? इतना सुंदर व्यवस्था है, रहने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और मोर ओवर सबसे बढ़िया बात है, डेकोरेशन को इतने थोड़े से समय में, क्योंकि लास्ट डे ही डिसाइड हुआ कि हाँ अब कथा को करेंगे। बीच में ऐसा हो रहा था कि शायद इसको एक्सटेंड करना पड़े या फिर अभी फ़िलहाल कैंसिल करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने कर दी है। और यहाँ पे लोगों के रहने के लिए प्रसाद की कुछ बोल नहीं सकते। आसपास के सभी लोगों से हम तो यही कहेंगे कि भगवान शिव महापुराण की कथा चल रही है बाबा की, तो आप सभी लोग आएँ और इस कथा का आनंद लो। समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख की अपेक्षा सुख का जो समय होता है वो जल्दी बीतता है। सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी बीतता है। शांति की अपेक्षा जो आनंद का समय है वो और जल्दी बीतता है। और आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय है जो और जल्दी बीतता है। और परमानंद की अपेक्षा भगवान भोले शंकर की कथा का समय तो और जल्दी बीतता है। कब बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आचार्य जी, आप ये महाशिव पुराण के बारे में कुछ बताइए। ये कथा क्यों सुननी चाहिए और श्रावण मास में इसका सुनने का क्या फल है? क्योंकि 19 वर्षों के बाद ये योग बना है। आप देख रहे हैं श्रावण मास 2 महीने का आया है इस बार, तकरीबन 58 दिन का। तो 3 वर्षों के बाद ऐसा योग बनता है कि जब हमारा मल मास होता है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। पर अगर आपको कोई समाज में नई गाड़ी खरीदनी हो, कुछ नया काम करना हो, उसके लिए तो ये मल मास है, अधिक मास है। लेकिन आप भगवान की पावन कथाओं के लिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। सभी महीनों में ये श्रेष्ठ मास है भगवान की भक्ति करने के लिए। और श्रावण तो वैसे ही भगवान भोले शंकर का ही महीना है, और श्रावण के महीने में सारा कार्यभार भोले बाबा ने अपने कंधों पे लिया है। नारायण को कहा कि सृष्टि का पालन तुम करोगे, लेकिन ये जो श्रावण का महीना होगा इसमें सारी सृष्टि का कार्यभार मैं संभालूंगा। तो भगवान भोले शंकर की इस महीने में सभी के ऊपर विशेष दृष्टि रहती है। ओम नमः शिवाय का क्या महिमा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, भगवान भोले शंकर से ही 5 मात्राएं प्रकट हुई है। अ, उ, म और चंद्रमा और जो बिंदु है अर्ध चंद्रमा और 5वां ये बिंदु, ये 5 मात्राएं हैं। इनसे ओम बना। भगवान भोले शंकर के पंच मुख से 5 मात्राएं निकली, और फिर भगवान भोले शंकर के मुख से ही नमः शिवाय ये 5 अक्षर निकले, और इन्हीं से ही ये महामंत्र है। गायत्री का प्राकट्य हुआ और वेदों की रचना हुई, फिर हमारे उपनिषदों की और पुराणों की ऐसे रचना हुई है। बहुत महत्व है ओम नमः शिवाय का। अगर एक दिन में 8000 मंत्र का कोई जाप करता है तो भोले शंकर की कृपा उसके ऊपर होती है। तो जितना हो सके, क्योंकि वैदिक मंत्र है ओम, तो इसका उच्चारण तो बैठ करके ही करना चाहिए। लेकिन अगर
आप शिव शिव चलते हुए भी इसका उच्चारण कर सकते हो। तो कोशिश करो, अगर आपको बैठने को कहीं समय ना हो या फिर चल रहे हो, गाड़ी में भी हो, तो शिव 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 निरंतर आप इसका जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय का जाप सभी को करना चाहिए या किसी को नहीं करना चाहिए? ओम नमः शिवाय का जाप के लिए विशेष रूप से वैसे जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है वो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वो बेशक ओम ना कहे, नमः शिवाय बोल सकते हैं और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि नमः शिवाय जो बोलने का फल है वो भी वही है जो ओम बोलने का है, क्योंकि भगवान ने कर्म के फल में कोई भेद नहीं किया है। एक झाड़ू लगाने वाले को अगर वो अपना कर्म कर रहा है वही मुक्ति लिखी हुई है जो मंदिर के एक पुजारी को लिखी हुई है, अगर वो अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं। स्वधर्मा निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसलिए अपने धर्म में तो मरना भी श्रेयकर है और दूसरे का धर्म हमेशा डर ही पैदा करता है। आचार्य जी, आप श्रावण मास में रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, ज़रा बताइए। जलधारा भगवान भोले शंकर को अति प्रिय है, क्योंकि समुद्र मंथन से जितना गरल निकला था, जितना कालकूट विष निकला था, तो वो भगवान भोले शंकर पी गए थे। और क्योंकि किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस विष को वो पान कर सके, तो भगवान भोले शंकर की आराधना की और तब भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने सबसे पहले कालकूट विष को पिया, क्योंकि उनके हृदय में राम का वास होता है। इसीलिए उन्होंने, कहते हैं, अपने पेट में ही उस गरल को नहीं उतरने दिया बल्कि कंठ में ही धारण कर लिया, और इससे भी भगवान का सम्मान और ही बढ़ा है। कारण ये कि वो नीलकंठ नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो अभिषेक इसलिए भगवान भोले शंकर पे किया जाता है। ऐसा भी भाव है कि भगवान भोले शंकर ने जब विष को पिया था तो उसकी अग्नि को शांत करने के लिए, अगर कभी शरीर में कुछ ज़्यादा गर्म खा लिया जाए, ताप बढ़ जाए, तो उसको शांत करने का सबसे जो अच्छा उपाय है वो है दूध पी लीजिए आप ठंडा, तो उससे आपकी जो गर्मी है वो शांत हो जाती है। आप ठंडा दूध पीजिए। तो इसीलिए भी गाय के शुद्ध दूध से भगवान भोले शंकर का अभिषेक किया जाता है, ऐसा भाव है सभी भक्तों का। तो उससे उन्हें शीतलता प्रदान होती है, इसलिए वो हमेशा बर्फ़ के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि भगवान को हमेशा शांति का अनुभव करते हैं और वहीं पे वो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शिवलिंग पे किस तरह जल चढ़ाना चाहिए? आप शिवलिंग के ऊपर हमेशा, क्योंकि दक्षिणाभिमुख होकर के ही चढ़ाओ। किस मुख होके दक्षिण की तरफ खड़े होकर के, यानी कि आपका जो मुख है वो हमेशा उत्तर की तरफ ही हो। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती बार तो आपका मुख हमेशा उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो आपका मुख इधर उधर चला जाएगा। आप पूर्व की तरफ को जाओगे, सामने नंदी का मुख आ जाएगा और नंदी भी भगवान भोले शंकर को देख ही रहे हैं, तो वहाँ नहीं होना चाहिए। शिवलिंग में ही कहीं पार्वती माता है, तो इसीलिए उत्तर की तरफ ही हमेशा भगवान भोले शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए शिवलिंग को भी आपने देखा कि जिलहरी को जो होता है उत्तर की तरफ ही किया जाता है, तो उत्तर की तरफ ही उनकी हमेशा पूजा होनी चाहिए। आचार्य जी, भोले शंकर किस तरह आसान तरीक़ा से प्रसन्न होते हैं, बताएं ज़रा कुछ। भगवान भोले शंकर को तो प्रसन्न करने के लिए लगता है हमें किसी तरीके की ज़रूरत ही नहीं है। आप बम बम बोलो, भगवान भोले शंकर वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप के पास कुछ नहीं है, भांग धतूरा उनको चढ़ा दो, भस्म आपको मिल गई, आप भस्म को चढ़ा दो। दुनिया जिसको ठुकरा देती सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सारी दुनिया जिसको छोड़ देती है, तो शमशान घाट का मालिक दोनों भुजाओं को फैलाए हुए उसका स्वागत करता है और उसकी भस्म को अपने शरीर पे धारण करता है। और उनके भस्म को धारण करने का मतलब यही कि भस्मांतम शिरम, इस शरीर का जो अंत है वो भस्म है, जिससे हमेशा उनके अंदर वैराग्य बना रहता है। आचार्य जी, आज की समय स्थिति ऐसी है कि जो ब्राह्मणों की इज्जत कम होती जा रही है, इसके बारे में आप अपना विचार बताएं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणों की इज्जत ख़त्म हो रही है। ब्राह्मणों की तो इज्जत अभी भी वैसी ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ब्राह्मण की वेशभूषा में आ जाते हैं, वो ब्राह्मण होते भी नहीं हैं। तो क्योंकि उन्होंने, लोग तो जो जज करते हैं किसी को वो वेशभूषा से ही करते हैं, तो उस वेशभूषा में लोग सोचते हैं कि फिर ये ब्राह्मण है, ऐसा कुकर्म कर रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि वो तो ब्राह्मण था ही नहीं। हमने अपने जीवन में बहुत कम ऐसा देखा है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण या फिर कोई शास्त्री हो, ज्ञानी हो। ब्राह्मण भी कई होते हैं ना, कोई जीविका के लिए व्यवसाय कर रहा है, कोई, हम केवल एक जाति के आधार पे नहीं ब्राह्मण, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण भी है, कोई अपने कार्य को कर रहा है,
कोई अपनी जीविका कमाने के लिए भी कार्य कर रहा है तो भी अपने नियम को नहीं भूलता है। तो अब कई हो गए हैं। ब्राह्मण होता है जो कर्मकांड भी करता है, एक ब्राह्मण जो हमारे देश की रक्षा में लगा हुआ है, आर्मी के अंदर है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय है। जो ब्राह्मण व्यापार भी कर रहा है वो ब्राह्मण है, लेकिन वो ब्राह्मण वैश्य है। जो समाज में सेवा कर रहा है, सेवा के माध्यम से वो चतुर्थ वर्ण में है, ब्राह्मण शूद्र है। तो इसमें लेकिन छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी बराबर है। और ब्राह्मणों का अगर कहीं दिखता है थोड़ा सा, तो कारण एक ये भी है कि थोड़ा सा ज्ञान का अभाव हमें लगता है कि हम लोग पढ़ना चाहते नहीं, विद्या का अध्ययन चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही सब कुछ मिल जाए, ये थोड़ा मुश्किल सा होता है। अध्ययन बहुत ज़रूरी है, ब्राह्मण को चाहिए विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम, कि विद्या का सतत वो अध्ययन करता रहे या भगवान के पाँव की सेवा करता रहे, तो यही उसका कर्म होना चाहिए। अगर ब्राह्मण भी अपने कार्य को सही तरीके से करेगा, आप अधिकतर देखोगे कि कई जगह ऐसा होता है, हर जगह तो नहीं है, कि ब्राह्मण का कई बार अपने घर में ही सम्मान नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हमने कोई गलतियां कर ली तो क्या होता है, सबसे पहले अनादर हमारी अपना ही परिवार करता है हमारा ना। तो इसीलिए आप अपने कार्य को करते रहो। और ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है कहीं, ऐसा नहीं। अब तो हमें लग रहा है कि ब्राह्मण बहुत आगे जा रहा है और आगे जाएगा, और वो अपने कार्य को इसी प्रकार से करता रहे तो भगवान बोले शंकर का आशीर्वाद रहेगा। और ब्राह्मण ही नहीं, चारों वर्ण अपने कार्य को कर रहे हैं, अगर करते रहेंगे तो कोई भेदभाव नहीं है, तो सभी के ऊपर भगवान बोले शंकर की कृपा होती है। आचार्य जी, मेरे पूछने का मतलब ये था, अगर जात का ब्राह्मण है, अगर वो नशा कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? उसको तो ये प्रश्न ही मुझे लगता है अपने आप में, इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो उसको तो ब्राह्मण ये बोलना ही नहीं चाहिए कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण है ही नहीं। अगर इस तरह का व्यसन किसी ने पाला हुआ है तो फिर वो कहाँ का ब्राह्मण है? ऐसा नहीं है। केवल जाति में जन्म लेने से ही इंसान श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्मों को भी सुधारना पड़ता है। अगर इस प्रकार के व्यसन, तो समाज में बड़ा ऊंचा दायित्व है। आप देखो, एक बात को समझो, एक पुलिस वाले की ड्यूटी है कि आपको रक्षा करनी है, चोर को पकड़ना है, और वही अगर सपोर्ट कर रहा है चोर को, तो बताओ फिर चोर को कोई कैसे पकड़ सकता है? वैसे ही ब्राह्मण का तो एक कर्तव्य है, अगर कोई गलत व्यसन में पड़ा हुआ है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उससे उसको वो दूर करे। पर जब तक वो खुद करेगा, वो कैसे किसी और को हटा पाएगा? यद्यत आचरति श्रेष्ठस् तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्ते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे ही छोटे अनुकरण करते हैं। और ब्राह्मण क्योंकि भगवान के मुख से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, पैदा हुआ है, तो वो ऐसा कर्म करेगा तो वो तो और निंदनीय है, वो अपने आप में बहुत निंदनीय है। तो उसको तो हम ब्राह्मण कह ही नहीं सकते। आप आचार्य जी जनमानस से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे महाशिव पुराण कथा के बारे में? यही कहना चाहेंगे कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबसे बड़ा कार्य वही होगा कथा के माध्यम से, अगर आप परोपकार करोगे, दूसरों का हित करोगे, समभाव रखोगे और समदृष्टि रखोगे, किसी में भेदभाव नहीं करोगे। और यही कथा के माध्यम से संदेश होता है। हम सब भाई बंधु है, प्रेम भाव हमें बना रहे, बुरी संगत से हमेशा दूर रहे, और हमेशा हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। और भगवान श्री राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान बोले शंकर अगर भांग लेते हैं, धतूरा लेते हैं, भस्म लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवान बोले शंकर ने भांग को लिया है तो हम भी भांग को ले लें। इन हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान बोले शंकर ने तो कालकूट विष को पिया था, जहर को पिया था। अगर आप में सामर्थ्य है उस गरल को पीने का, तब आप बात करो कि हम भी भांग को पी लें। हम नहीं पी सकते, एक बूंद भी नहीं पी सकते हैं, प्राण निकल जाएंगे। वो परमात्मा है, वो सक्षम है, वो पूर्ण है, हम उसका अंश है। तो पूर्ण की बराबरी हम नहीं कर सकते, उनका अनुकरण हमें करना चाहिए। लेकिन वो पूर्ण होने के नाते पाप और पुण्य से नहीं बनता है, और हम पे इसका असर होता है। इसलिए बुरी आदतों से हमेशा दूर रहे और परमात्मा में, भगवान में आस्था बनी रहे। लोगों के हित के लिए हमेशा हम कामना करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद यम न्यूज़ भारत में आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप देख रहे थे दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट, यम न्यूज़ भारत। जय हिंद, जय भारत।